अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक कुछ बस फिट फाट हूँ। तो जी सबसे पहले तो बेटा आपको एक बार फिर से बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं फिर अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। तो जी सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आंटी को आप लोगों ने देखा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, हालांकि ब्लॉग मैंने देख लिया था पर मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर एक दो चीज़ों के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा जिन पे मैं बात करूंगी। पर जो पॉइंट मेरी सब्सक्राइबर ने नोट करके दिया है तो सबसे पहले मैं उसी के ऊपर ही बात करूंगी कि आंटी ने ना नमूनी को बड़े ही गुस्से में देखा था। पहले मतलब मेरी सब्सक्राइबर ने जो टाइमिंग बताई ना, 8 मिनट 21 सेकंड की उन्होंने टाइमिंग बताई है। आप लोग भी जाकर देखिएगा। आंटी ने गुस्से में देखा ऐसा करके ना, तो क्यों देखा, क्यों मतलब मुझे नहीं मालूम वो क्या माजरा हुआ था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार आंटी ने नमूनी मैडम को इतने गुस्से से क्यों देखा। क्योंकि मतलब सब बैठे हुए थे, मेहमान आए हुए थे, तो उस वक्त आंटी को ऐसा क्या हुआ या नमूनी मैडम ने ऐसी कौन सी बात बोल दी थी या कौन सी ऐसी हरकत कर दी थी जो आंटी को एकदम से इतना गुस्सा आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें जी, छोटी मैडम जो है वो यहीं पर ही हैं, अपने मुल्क में ही है, वो अभी अभी कहीं नहीं गई हैं। ठीक है ना। हम ये समझ रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि जो कमेंट था तो वो शायद जो है ना छोटी मैडम जो है वो वहाँ चली गई हैं दुबई ना, पर ऐसा नहीं, उनकी दोस्त ही दुबई गई हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी थोड़े दिनों में ही पता लग जाएगा। तो वो पता लग गया कि भाई वो नहीं गई हैं बल्कि उनकी दोस्त गई थी। ठीक है। अच्छा जी, ये बात और अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और पता नहीं नोट की या नहीं की, पर मैंने की कि इससे पहले भी बड़ी मैडम अपनी बेटी की बर्थडे वगैरह ये सब कुछ कर चुकी हैं अपने घर में। मतलब छोटी मोटी कुछ ना कुछ दावत जो है वो रखती रहती थी, पर उसमें जब फैमिली आती थी तो बड़ी हैप्पी रहती थी, मतलब बहुत चहचहाती रहती थी। पर अभी जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे चेहरों पर उदासी बोले या पता नहीं क्या, मतलब ऐसी खामोशी मुझे दिखी है ना। आप लोग को भी शायद दिखी हो, शायद ना भी दिखी हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं नोट कर रही हूँ आप भी करें। वैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं बड़े दिमाग वाले, जो मैं नोट नहीं करती वो भी नोट करके मुझे बता रहे होते हैं। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि पहले के उसमें और अब के उसमें थोड़ा सा फ़र्क दिखा। नमूनी का फेस देखिए थोड़ा मुझे उतरा उतरा दिखा, मंगू का फेस देखिए थोड़ा उतरा उतरा दिखा, और सबसे बड़ी बात आपको एक बीबी दिखी होंगी जो कि ऐसे करके फिर रही थी, है ना। तो वो कोई और नहीं बल्कि चंगू की ही बेगम थी। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, ये तो इस तरह तो वो ना उन्होंने सिर्फ हमें दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ था ताकि वो कैमरे पे ना आ जाए करके। ठीक है। वरना तो वो अपना मुंह, मतलब उनका दुपट्टा नीचे ही होगा, उनका पल्लू नीचे ही होगा, है ना। पर यानी कि वो छुपा जो रहे हैं वो सब्सक्राइबर से छुपाया जा रहा है। सब्सक्राइबर की जो है ना नज़र बहुत गंदी है, जो उनकी बहू को या उनकी बेगम को जो है वो सब्सक्राइबर नज़र लगा देंगे। वरना पब्लिक के सामने जो है बाज़ार बोल लो या अभी देखें माशाल्लाह उम्रे की सआदत नसीब हुई है तो वहाँ भी गई हैं, मुल्क से बाहर होकर आ गई हैं। पर क्या है कि कैमरे पर नहीं ना आने की कसम खाई हुई है। कैमरे पे इंशाल्लाह ये आएंगी अपने कोई भी हंसता मुस्कुराता जो है तंदुरुस्त सा बच्चा लेकर ही आएंगी सामने, वरना उससे पहले ये सामने नहीं आने वाली हैं। आप लोग देख लीजिएगा। इनकी मुंह दिखाई सब्सक्राइबरों के सामने जो है ना तभी होगी जब ये कोई ना कोई इनके पास अल्लाह पाक जो है वो एक फूल अता कर देगा इनको, जब भी इनकी मुंह दिखाई होगी, उससे पहले इनकी मुंह दिखाई नहीं होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है, देखें आंटी का ब्लॉग आए, बड़ी मैडम का ब्लॉग आए, मतलब इन दो के ही ब्लॉग आते हैं। आंटी का भी कभी कभी आ ही जाता है, वरना तो मैडम का ही आता है। और इसमें डेली का मैं देखती हूँ, डेली का कि मंगू के बारे में लोग लाजमी एक दो चार पाँच 10 लाजमी कमेंट होते हैं कि वो कहाँ है, उनके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वो कब डालेंगे व्लॉग, उनको बोले ना। तो मतलब ये यार कितना बुरा सा नहीं लग रहा आप लोगों के कि रोज़ाना लोग बोल रहे हैं, रोज़ाना बोल रहे हैं लोग। आप मतलब बहुत बड़े स्टार सुपर स्टार बन गए क्या, मतलब इतना गरूर, इतना गरूर। मतलब अभी भी तो व्लॉग में आए थे ना, अभी बोल देते कि भाई जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं तो अभी आप लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, हम हफ्ते बाद 10 दिन बाद महीने बाद या जब भी कभी आपका मूड बन रहा है व्लॉग डालने का तो हम भाई तब डालेंगे, अभी नहीं डाल रहे, अभी दिल नहीं कर रहा या जो भी बात है, ऐसा कुछ बोल देते। पर नहीं,
बोलना नहीं है किसी को भी, मतलब एटीट्यूड में रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़े कोई सलमान खान शाहरुख खान से भी बड़े जो है ना, ये कोई सुपरस्टार बन गए, इसलिए इनको बोलना कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, मैडम के बच्चे का ये पहला बर्थडे था, है ना, तो इसमें क्या अब्बा को नहीं आना चाहिए था? चलो मैं मानती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई इतनी भी सीरियस हालत नहीं थी, और अगर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सीरियस हालत उनकी होती भी, तो फिर शायद ये बर्थडे अब भी ना करती, थोड़ा और आगे बढ़ा कर करती कि भाई अभी अब्बा की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और लाजमी सी बात है, मतलब पब्लिक की भी बात समझ में आती है यार, अब्बा की तबीयत ख़राब है तो बंदा कैसे कर सकता है ना। यानी अब्बा की तबीयत भी ठीक है, पर फिर भी अब्बा नहीं आए। इवन के जब केक कटिंग हो रहा था उस वक्त ही 2 मिनट के लिए आ जाते, उस वक्त ही। जितने खुश ये लोग अब हैं, स्पेशली बड़ी मैडम जितनी खुश अब हमें दिख रही थी ना, उससे 100 गुना ज़्यादा दिखती हैं हमें खुश, सच में। वरना मतलब ऐसा कभी हुआ हो तो कभी आप लोग देख लीजिएगा चेहरे की खुशी, जब इनका घर हुआ था, हाँ मुझे याद आया, जब इनका घर हुआ था, मतलब इनका घर हुआ था बोल रही हूँ, इन्होंने जब घर लिया था अपना, तो उस वक्त भी जो है जब इनके अब्बा आए थे, अब्बा आए मेरे घर पे पहली बार, अब्बा आए मेरे घर पे पहली बार, अब्बा आए, अब्बा को यहाँ बिठाऊँ वहाँ बिठाऊँ, मतलब एक फूल ही नहीं समा रही थी कि मतलब मैं क्या कुछ ना कर दूँ अब्बा के लिए। तो अब्बा अगर तो अब्बा अगर अभी आ जाते बर्थडे की बच्चे की बर्थडे पर, तो वो कितना खुश होती, आप लोग खुद बताइए। पर वल्लाह आलम क्यों नहीं आए, और इस बात का ये लोग जवाब कभी भी नहीं देंगे, कभी भी देंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ये ना घोल के पी लिया है कि हमें जवाब जो है ना वो देना ही नहीं है, भले कोई जितना भी अपनी एड़ियाँ रगड़ ले या अपनी उंगलियां घिस दे, पर जवाब हमें नहीं देना है। अब मंगू वीडियो में दिख रहे हैं पर बोल नहीं रहे, है ना, सब दिख रहे हैं पर बोल नहीं रहे। छोटी मैडम वीडियो में दिख रही है, और देखिएगा आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद आएंगे तो लाजमी ये लोग। मंगू साहब भी आपको अपने ब्लॉग में लाजमी दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ये चैनल बंद करके चले जाएंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही है, ये आएंगे अपने चैनल पर, और आना भी चाहिए इन्हें अपने चैनल पर, है ना। और छोटी मैडम को भी आना चाहिए, पर क्या है अभी पब्लिक को अपनी जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो मुंह छुपाए छुपाए जो मैडम फिर रही है उनका तो एक अलग ही सीन चालू है, वो तो पता नहीं कब पर्दे में से निकलेंगी अपने। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी बस इतनी ही थी, तो आप लोग बताइएगा क्या जो पॉइंट उठाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये 5-6 बातें जो हैं जो नोट करी कि अब्बा क्यों नहीं आए, चलो मैडम नहीं गई हैं, उनकी दोस्त ही गई हैं, और तीसरा ये कि वो जो हिजाब लगाए वो पल्लू मुंह पे लगाए, हिजाब नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो सिर्फ कैमरे के लिए, वो कैमरे से पर्दा करती हैं, एक्चुअली वो लोगों से पर्दा नहीं, वो कैमरे से पर्दा कर रही हैं, तो वो वाली बात। और आंटी गुस्से में क्यों, मतलब इतनी बुरी तरह, मतलब एक महफिल चल रही है, एक प्रोग्राम चालू है घर का, एक फंक्शन चालू है घर का, और उसमें बड़ी बहू को ऐसी तिरछी नज़र से देखना, ऐसे मतलब तिरछी निगाह नहीं, मतलब गुस्से वाली निगाह से देखना, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, अच्छा सा भी नहीं लग रहा था। तो बहरहाल, तो आप लोग अभी अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।